Good afternoon, class. Today we are going to start chapter 17, Nandita in Mumbai. I came to Mumbai a month ago. एक महीने पहले वो मुंबई गई थी. Since we came, mother has been admitted in the hospital. We had to come to Mumbai for her treatment. वो मुंबई गई थी अपनी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए. The big city Mumbai. इस चैप्टर में हम मुंबई के बारे में पढ़ेंगे. I have slowly got used to the city. I still remember the day when mother and I got off the train at the Mumbai station. वो मुंबई होकर आ चुकी है और अपना जो जर्नी थी जो वहाँ वो रही है उसके बारे में वो बता रही है कि उसको आज भी वो याद है कि जब वो अपनी द डे वैन मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन. जब वो और उसकी जो मम्मी है वो कहाँ मुंबई स्टेशन में पहुँची थी. इट वॉज सो क्राउडेड. बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या थी, भीड़ थी. आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ माई मदर्स हैंड. मैंने जल्दी से अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया. आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा विल फाइंड अस इन द क्राउड. और मैं सोचने लगे कि मेरे मामा कैसे मुझे इस भीड़ में ढूंढेंगे. जस्ट देन आई हेयर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड. तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो बहुत ज़ोर से हमें बुला रही थी, नंदिता नंदिता. आई टर्न बैक एंड देयर वॉज मामा. और मैंने टर्न करके देखा पीछे, वहाँ पर मामा थे. वी फेल्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस. स्टेशन छोड़ा हमने और अपने मामा के घर की तरफ चल दिए. बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर. और उसने देखा कि सब जगह क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ है. देयर वर मैनी हर्ट्स लाइंड ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट. छोटी छोटी गलियों में क्या बनी हुई थी, झोपड़ियाँ बनी हुई थी. वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट्स टू रीच मामाज हाउस. हम स्ट्रीट से होते हुए मामा के घर पहुँच गए. मामा मामी देयर 2 daughters एंड सन ऑल लिव इन वन रूम. जो मामा है, मामी है और उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा, वो सब एक ही रूम में रहते हैं. नाउ आई टू लिव हेयर विद दैम. और हम भी उनके साथ उसी रूम में रहेंगे. इट इज़ हेयर दैट वी सिट स्लिप कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम. सब कुछ वो एक ही रूम में करते हैं, बैठना खाना सोना सब कुछ उसी रूम में उनका रहता है. माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग. वो कह रही है कि हमारे गाँव में भी हमारा एक ही कमरा था, लेकिन सेपरेट क्या था, किचन भी था और एक बाथिंग थी. मतलब सेपरेट प्लेसेस थी जहाँ पे वो खाना बनाते थे, जहाँ पे वो नहाते थे. वी ऑल्सो हैव अ कॉर्टयार्ड आउटसाइड. और एक आगे जो था एक आंगन भी था. माई हाउस वाटर. मामी सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर. मामी और सीमा और वो रोज़ सुबह 4 बजे उठकर कहाँ जाती थी, पब्लिक टैप, जो सारे पब्लिक के लिए पानी जिस टैप से आता है वहाँ से पानी लेने. ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर. आप सोच भी नहीं सकते, आप यकीन नहीं करोगे वहाँ पे कितनी लड़ाइयाँ होती थी पानी के लिए. इफ़ वी आर जस्ट अ लिटिल लेट दैन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे. अगर ज़रा सा भी लेट हो जाता था तो हम उस दिन पानी भर ही नहीं पाते थे. देयर इज़ अ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू. हमारे अपने गाँव में भी वहाँ पर भी कोई टैप नहीं है. द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर. लेकिन जो पॉन्ड है वहाँ पे में पानी रहता है. इट टेक्स 20 minutes टू वॉक टू इट. 20 मिनट लगते हैं वहाँ पर जाने में. इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप. समर में क्या होता है, जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है. देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर. फिर हम रिवर तक जाते हैं पानी लेने, जब उसके लिए कम से कम हमें 1 घंटा लग जाता है. बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर. लेकिन गाँव में पानी के लिए कोई लड़ाई नहीं होती. इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज़ अ टॉयलेट एट वन एंड. उस स्ट्रीट में जहाँ मामा रहते हैं वहाँ पर एक टॉयलेट था जो एक ही कॉर्नर पर था. एवरी वन द स्ट्रीट यूजेज दैट टॉयलेट. और जो उस गली में रहते थे सब वो टॉयलेट यूज़ करते थे. इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड. वो जो बहुत ज़्यादा गंदा भी था और वहाँ स्मेल जो है बहुत ज़्यादा आती थी. एट फर्स्ट इट इज़ यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट. पहली बार तो ऐसा हो गया था जैसे मुझे उल्टी ही हो जाएगी. एट टाइम्स देयर इज़ अ नो वाटर. वी हैव टू टेक वाटर विद अस. और वहाँ पे पानी भी नहीं है, पानी हमें अपने साथ लेकर जाना है. नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस. इन द विलेज पीपल गो टू ओपन प्लेसेस और फील्ड फॉर टॉयलेट. द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस. जो गांव में वहाँ पे तो ओपन प्लेसेस में टॉयलेट वगैरह किया जाता है और मेन और वुमेन्स के लिए अलग अलग सेपरेट प्लेसेस होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस हैं. वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई. क्यों लाई थी, फॉर हर ट्रीटमेंट. Nandita used to feel like vomiting when at first she had to use the toilet where Mama lived. Why? क्यों जब नंदिता पहली बार टॉयलेट के अंदर गई थी तो उसको उल्टी जैसा मन हो गया था.
क्यों? क्योंकि वो टॉयलेट जो है वो सभी यूज़ करते थे और उसमें बहुत ज़्यादा क्या आ रही थी, डर्टी स्मेल आ रही थी। इन वॉट वेज डिड नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज? किस किस तरीके से उसने देखा कि मामा के उसके गाँव के घर में बहुत डिफरेंस है। सिंपल था, उसके मामा के घर में वो एक ही रूम में सब चीज़ें करते थे, नहाते भी थे, खाना ही पका देते। घर उसके पास भी एक ही रूम था, बट उनका एक सेपरेट प्लेस थी जहाँ पर वो खाना बनाते थे और जहाँ पर वो नहाते थे। और वॉशरूम का भी ये था, उनके यहाँ एक ही टॉयलेट में सब यूज़ करते थे और उसके विलेज में एक पर्टिकुलर जगह पे सब बाहर जाके वॉशरूम होकर आते थे। What difference did the Nandita find between getting water from the public tap and in the village? पानी में कौन सा डिफरेंस आया दोनों जगह पर, उसके गांव में और मामा जी के मुंबई में? वहाँ ये डिफरेंस आया कि वहाँ पे पॉन्ड्स थे, रिवर्स थे, वहाँ पानी ला सकते थे आप आराम से, और वहाँ सूखता भी नहीं, वहाँ पर सूख जाता था तो वो रिवर से लाते थे, बट वहाँ पानी की लड़ाइयाँ नहीं होती थी। और जो मुंबई है वहाँ पर पानी की लड़ाइयाँ होती थी, अगर कोई लेट आता था तो उसको पानी उस दिन मिलता ही नहीं था। वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिता मामाज लिव्ड? गैस, कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसी आती हो कि ये हमें गैस करना है। लर्निंग न्यू थिंग्स, एवरी डे आई गो टू हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर। वो अपनी मम्मी को रोज़ाना बस से देखने जाती थी हॉस्पिटल। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेज, लेकिन जब फर्स्ट टाइम वो वहाँ गई थी तो उसको वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि कैसे मैं इन बसेज में जाऊँगी। आई वॉज नॉट फाउंड एट ऑल यूज टू इट, आई वॉज अफ्रेड, बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट। आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, वेयर टू गेट डाउन। बट जब धीरे धीरे उसको सब आ ही गया कि कैसे बस में बैठना है, कैसे टिकट लेना है, कैसे लाइन में खड़ा होना है, तो फिर वो उसको टायर्ड नहीं लगा। वेयर वी स्टे देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय, जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे बराबर में एक बड़ी बिल्डिंग्स थी। माई मामी वर्क्स इन द 7 हाउसेज देयर, और उसकी मम्मी वहाँ 7 घरों में काम करती थी। शी वॉशेज यूटेंसिल्स, क्लीन द हाउस, वो घर भी साफ़ करती थी, बर्तन भी धोती थी। वन डे आई वॉन्ट देयर विद हर, एक दिन मैं उनके साथ वहाँ गई। When I was first saw the building, I thought it was the one big house, but I found that there was many houses on one top of another. जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा यहाँ बहुत बड़ा घर है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उसी घर में बहुत सारे घर हैं जो एक दूसरे के ऊपर हैं, एक के ऊपर एक घर है, फ्लैट टाइप के घर होते हैं। I was wondering how I would climb so many stairs, but there was a lift to take people up and down. मैं सोच रही थी इतनी ऊपर कैसे जाएंगे हम, लेकिन वहाँ पर क्या था, लिफ्ट थी, लिफ्ट की हेल्प से वो ऊपर नीचे जाते हैं। इट वॉज अ बिग आयरन केज विद फैन एंड लाइट एंड इवन अ बेल। सो मैनी ऑफ अस गो इन टू द लिफ्ट। लिफ्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है, एक बड़ा सा आयरन केज है। आयरन केज मीन्स होता है लोहे का पिंजरा, और उसमें एक फ़ैन लगा हुआ है, एक लाइट लगी हुई है और एक बेल लगी हुई है। सो मैनी ऑफ अस गॉट इन टू द लिफ्ट, बहुत सारे लोग एक साथ लिफ्ट के अंदर गए। समबडी प्रेस द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली, एक ने बटन को प्रेस किया और वो क्या हो गई, तेज़ी से चलने लग गई। टू टेल यू द ट्रुथ, आई वॉज वेरी स्केयर्ड इन द बिगिनिंग। मैं सच बताती हूँ, मुझे स्टार्टिंग में जब लिफ्ट चली तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। डू यू नो एनी वन हु हैज़ एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल? आप किसी ऐसे को जानते हो जो हॉस्पिटल में रहता है? फॉर हाउ मैनी डेज वॉज ही और शी इन द हॉस्पिटल? वो कितने टाइम तक हॉस्पिटल में रहे? डू यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल? कि कभी आप हॉस्पिटल में रुके हैं? हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल्स? कौन पेशेंट को देखता है हॉस्पिटल में? हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग? आपने कभी बड़ी बिल्डिंग देखी है? कहाँ देखी है? हाउ मैनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव? कितने फ्लोर्स होते हैं बिल्डिंग में? हाउ मैनी फ्लोर्स डू यू क्लाइंब? और कितने जो फ्लोर्स हैं आप चढ़ें? अनदर हाउस, मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस। मामी सबसे पहले मुझे बबलूज के घर में लेकर गई। हिज हाउस वॉज ऑन द 20th फ्लोर, जिसका घर 20th फ्लोर पर था। व्हाट अ बिग हाउस, कितना बड़ा घर है। सो मैनी रूम्स, बहुत सारे रूम थे। 1 टू सिट इन, 1 टू ईट इन, 1 टू स्लिप इन एंड 1 टू कुक इन। एक में बैठने का था, एक में खाने का था, एक में सोने का था और एक में पकाने का था। सब रूम्स उनके सेपरेट थे। एंड देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, और एक टॉयलेट उनके हाउस के घर के अंदर भी था। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस। तो बबलू का हाउस को साफ़ करने में जो मामी थी उनको बहुत टाइम लगा। बट शी कुड वर्क ईजली, लेकिन वो काम बहुत आराम से कर रही थी। देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट। एक टैप थी किचन में और पानी वहाँ से आ रहा था। बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर टू फॉर हिज बाथ। बबलू ने एक बकेट रखी और टैप पानी उसमें भरा और अपने नहाने के लिए। देन ही सैट डाउन टू वॉच टीवी, सो मच वाटर वॉज वेस्टेड। और वो क्या करा उसने, वो टीवी देखने बैठ गया और बहुत सारा पानी क्या हुआ, वेस्ट हुआ। आई डिड नॉट लाइक इट, आई वेंट एंड क्लोज द टैप।
और मुझे ये पसंद नहीं आया और मैंने क्या करा, मैं गई वहाँ पर और उस टैप को बंद कर दिया। बबलूज़ हाउस हैड बिग ग्लास विंडो। बबलू के घर में बहुत बड़े शीशे की खिड़कियाँ थीं। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, आई कुड सी मामाज स्ट्रीज एंड द हाउसेज। जो मामी थी उन्होंने बोला कि तुम विंडो से देखो, और मैंने देखा वहाँ पे मामा की गली भी दिखाई दे रही थी और वहाँ पर घर भी दिखाई दे रहे थे। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस, लेकिन मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि कौन सा मामा का घर है। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग ब्लो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज। सब दूर से एक छोटे छोटे खिलौनों की तरह लग रहे थे। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, लेकिन मुझे डर लग रहा था इतनी ऊपर से देखने में। When Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? So क्या चीज़ बुरी लगी थी जब वो पहली बार आई थी? एक तो उसको बस में चढ़ना पसंद नहीं था क्योंकि उसमें क्राउड बहुत था, और उसको वॉशरूम नहीं यूज़ करना था टॉयलेट वहाँ के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे थे। सेकेंड क्वेश्चन इज़ दैट कि मामा के घर में और उस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में क्या डिफरेंस था। ठीक, डिस्कस वाई वर द डिफरेंसेस, क्यों डिफरेंसेस होता है ये आपको पता है। जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, वहाँ झोपड़ी पट्टी में ही वो रहते हैं और ऐसे ही वो एडजस्ट करते हैं। जो अच्छे हैं, पैसे कमाने वाले लोग होते हैं, वो उसको अच्छे से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन था जब नंदिता गई आपके मुंबई। ठीक, एक इसमें एक टॉपिक और है। टॉपिक इज़ दैट अ न्यू वरी। मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई। मामा ने डिसाइड किया वो उसको मुंबई लेकर जाएंगे। द चिल्ड्रन अराउंड हर टॉक अ लॉट अबाउट चौपती। जो बच्चे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं चौपती के बारे में। दे से दैट बिग फिल्म स्टार ऑल्सो कम देयर। वो बता रहे हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं। मे बी वैन आई गो देयर आई माइट सी अ फिल्म स्टार। शायद मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो मुझे कोई फिल्म स्टार देखने को मिल जाएगा। These days, Mama is so worried. मामा उस दिन बहुत परेशान थे and I can't ask him to take me to Chaupati. Last week, some people had come with a notice that everyone should move out of this place. मामा इसलिए परेशान थे क्योंकि वहाँ पे पिछले एक नोटिस आया था कि इस जगह को खाली कर दिया जाए। दिस से अ बिग होटल विल बी बिल्ड देयर। अब वहाँ पे एक बड़ा सा होटल बनेगा। मामा वॉज थिंक दैट दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस। मामा बताते हैं कि ये 10 साल में तीसरी बार है जब ऐसा नोटिस आया है। पीपल हु लिव हेयर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस, बट इट इज़ वेरी फार अवे अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी। जो यहाँ पे उनको कहीं और जगह मिल जाती है रहने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर होती है शहर से। देर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, आई डोंट नो इवन नो इफ़ एनी बस गोज़ देयर। ना वहाँ पानी होता है ना वहाँ बिजली होती है। मैं ये भी नहीं जानता कि वहाँ पे बसेस जाती हैं या नहीं। हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार। मामा अपना काम वाली जगह पर कैसे जाएंगे इतनी दूर से। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो। कितना पैसा उन्हें वहाँ पे लगाना पड़ेगा और कितना टाइम। एंड मामी विल शी गेट सम अदर वर्क देयर। इफ़ मामा मूव्स टू अ न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। अब मामा किसी न्यू प्लेसेस पे जाएंगे तो मैं अपनी मम्मा के पास कैसे जाऊँगी। मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज येट, क्योंकि उसकी मम्मी अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। वाई डज़ मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। क्यों चेंज करते हैं वो। उसका रीज़न ये है कि उन्हें नोटिस मिला होता है। हैव यू एवर मूव फ्रॉम योर हाउस, इफ़ यस वाई डू यू हैव टू मूव। कभी आपने अपना घर छोड़ा है तो क्यों। डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क, वेयर डू दे गो एंड हाउ फार डू दे हैव टू गो। क्या कभी आपके फैमिली में किसी ने ऐसे घर को छोड़ा है काम के लिए, कितनी दूर गए हैं और कितने कहाँ गए हैं। इज़ इट राइट दैट मामा एंड अदर्स हैव टू बिकम बिकॉज ऑफ होटल इज़ गोइंग टू बिल्ड देयर। क्या ये सही है कि मामा और लोगों को वहाँ जगह छोड़नी चाहिए क्योंकि वहाँ पर एक होटल बन रहा है। हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। किसको इससे फ़ायदा मिल रहा है। एंड हु विल फेस डिफ़िकल्टीज़। कौन डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा है। डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस प्रॉब्लम सिमिलर टू द नंदिताज मामा। आप भी ऐसे लोगों को जानते हो जो नंदिता के मामा की तरह प्रॉब्लम्स को फेस करता है। ठीक है क्लास, यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर था। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 17। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।